अरे रे, ओ नास पीटे, अरे नास पीटे, करम जले। अरे काका, क्यों आलतू फालतू बातें बोल रहे हो? अरे क्या बोलूं तू, सुबह निकला था, सबसे पहले तेरा ही चेहरा देख लिया, एकदम अपशगुना है, किसी काम का नहीं है। तू तो रास्ते में क्यों खड़ा है यहाँ पे और क्यों कर रहा है ये गड्ढा? अरे सेठ जी ने कहा था। अरे एकदम नास पीटा है, सेठ जी ने कहा था खेत को जोतना है, ना कि खुदाई करनी है। आ रहे हैं लठैत कौओं के साथ तेरी पिटाई करने के लिए। किसी ने जाकर सेठ को खबर दे दी है, भाग जा यहाँ से वरना मार पड़ जाएगी। अरे बाप रे, ये क्या था? बड़ी मुसीबत है भाई, क्या करूं समझ में नहीं आता है। बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन फिर भी हाथ में पैसे नहीं आ रहे हैं, 2-4 पैसे ही है। ऐसे तो जीवन चलाना मुश्किल हो जाएगा। जाता हूँ, कहीं घूम कर आता हूँ। ये ठीक है, क्यों ना मैं भी एक तांत्रिक बन जाऊं। न काम करना पड़ेगा न काज करना पड़ेगा। जब कुछ चाहत ही नहीं रहेगी तो चिंता भी नहीं रहेगी, दुख भी नहीं रहेगा। पूछता हूँ इसी से कैसे तांत्रिक बना जाता है। अरे तांत्रिक बाबा, मेरी मदद करोगे? अरे क्या हो गया, क्या चाहिए तुम्हें? मुझे भी तांत्रिक बनना है, अपनी विद्याएं मुझे सिखा दोगे? अरे तू बनेगा तांत्रिक? तेरे किस्मत में तो लगता है जमींदार का जमाई बनना लिखा है। तू तांत्रिक बन के क्या करेगा? तुझे तांत्रिक नहीं बनना है। जा यहाँ से जा और जाकर कह दे जमींदार को उसका जमाई तू ही बनेगा। अच्छा, ये तो आप बड़ी अच्छी बात कह रहे हो, लेकिन मुझे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है। अरे तुझे तांत्रिक की बात का भरोसा नहीं हो रहा है तो फिर किसका भरोसा होगा? मैंने कहा है तो मिलना ही मिलना है। हैं? तो फिर मैं जाता हूँ और जाकर मैं अभी जमींदार को कहता हूँ। अरे वाह, क्या चाय बनी है, मजा आ गया। आज की चाय पी कर तो एकदम मन तरोताजा हो गया मुनीम जी। हैं मालिक, वो तो ठीक है। अरे अरे कहाँ घुसे चले आ रहे हो? हाँ, कौन हो तुम? यहाँ क्यों पहुँच गए? अरे सही से बात करो मुनीम जी, मैं इस घर का होने वाला जमाई हूँ। हैं, मेरी बेटी ने ब्याह कर लिया क्या? नहीं, अभी तक आपकी बेटी ने ब्याह नहीं किया है, लेकिन आपकी बेटी का ब्याह मेरे साथ ही होगा। अरे तू तो गांव का वो अपशगुना है ना, जिसके हाथों से आज तक कोई रोजगार सफल नहीं हुआ है। अरे ये क्या तू बोले जा रहा है? तो फिर मेरी बेटी का जमाई कैसे बन जाएगा तू? अरे जमाई तो मैं आपका बनूंगा, आपकी बेटी का पति बनूंगा। हाँ वही। कैसे? अरे मुझे ना तांत्रिक ने कहा है कि मेरे किस्मत में लिखी हुई है। अरे मैं तांत्रिक वांत्रिक की बात नहीं करता, बात नहीं मानता। मालिक, अभी बताता हूँ आपको, ये तो अपशगुना है, ये कुछ थोड़ी कर पाएगा। सुनो, मालिक अपनी बेटी का ब्याह किसी अच्छे व्यापारी से करेंगे। देखो भाई, मैं तो यही मानता हूँ कि व्यापार किसी को भी रातों रात बड़ा बना सकता है। अगर तुम बड़े बन गए तो फिर मैं तेरे साथ अपनी बेटी का ब्याह कर दूंगा। अगर तुम सचमुच अपशगुने नहीं हो तो ऐसा तो कर ही सकते हो। मालिक, ऐसी बात है तो फिर
मुझे क्या करना होगा? देखो, तुम्हें 100 सोने के सिक्के कमा के लाने होंगे। अगर तुम कमा कर ले आए तो फिर मैं सोचूंगा कि अपनी बेटी का ब्याह तुम्हारे साथ करूँ कि ना करूँ। अच्छा, ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे वाह, लगता है तांत्रिक की बात सच हो जाएगी। हाँ, मैं वैसा ही काम करूँगा। मालिक, ये क्या कह दिया आपने? अपनी बेटी का ब्याह आप उससे करेंगे? हाँ, वो नासुकरे से। अरे मैंने तो इसीलिए कहा, वो तो है ही अपशगुना, वो कहाँ से कमा पाएगा? जैसा गांव में सब बोलते हैं, कोई काम उससे नहीं होता है। अब जब कोई काम होता ही नहीं है तो कमाएगा क्या खाक? इसीलिए मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ और तुम भी परेशान मत हो। ठीक कह रहे हैं मालिक, मैं ही बेकार में सोच रहा था। बात एकदम पते की कही है आपने। हाँ चल, अब चाय तो पी लिया, एक कप और बनवा और थोड़े से पकौड़े भी बनवा। अब बारिश का मौसम है ना, पकौड़े हो चाय संग तो मजा ही मजा आ जाएगा। मालिक, पकौड़ों का स्वाद अच्छा है ना? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल अच्छा है। अरे मुझे ढूंढना होगा वो तांत्रिक को, वही मुझे रास्ता बताएंगे। 100 मोहरे मैं कहाँ से लेकर आऊँगा? अरे अरे, यही तो था वो। कहाँ चला गया तांत्रिक बाबा? ओह, कहाँ चले गए? अरे बाप रे, कहाँ ढूंढूं? अरे मंटू, किसे ढूंढ रहा है? अरे तांत्रिक बाबा, अभी थोड़ी देर तक तो यहाँ तक थे ना, वो कहाँ चले गए? अरे वो बेचारे तो चले गए। अपने गांव वालों को तो जानते ही हो ना कैसे हैं। किसी ने भी बेचारे को खाना पीना भी नहीं दिया। हाँ, गांव वाले बड़े कंजूस हैं, जिसकी वजह से आखिरकार तांत्रिक बाबा यहाँ से चले गए। अरे ये तो मेरे लिए एक बड़ी मुसीबत है। अब मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? अब तांत्रिक को ढूंढने के लिए कहाँ जाना होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ऐसा करता हूँ, जंगल में ही चला जाता हूँ, शायद उसी रास्ते में मिल जाए। और नहीं, पास के गांव जाता हूँ। जंगल में वो रहने वाले नहीं है, आसपास गांव ही गए होंगे। चलता हूँ मैं। अरे बाप रे, कहीं कोई दिखाई नहीं दे रहा है। अब बड़ी मुसीबत है, डर भी लग रहा है। कहीं कोई जंगली पंछी, शिकारी पंछी ना आ जाए। रात होने वाली है, क्या करूं? इस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाता हूँ। हाँ, ये ठीक रहेगा। अरे कितनी देर कर रहा है? जल्दी जल्दी चला, रात यहीं खपा देगा क्या? घर भी जाना है, भूख भी लगी हुई है। हाँ मालिक, चला ही रहा हूँ, बस हम लोग जल्दी ही पहुँच जाएंगे। अरे ओ भैया बैलगाड़ी रोको। अरे रोको रोको। अरे कौन है? कौन चीख रहा है? अब मालिक, लगता है कोई राहगीर है। देखो क्या कह रहा है। अब मुझे भी आप अपनी बैलगाड़ी में ले लो, मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं उड़ नहीं सकता। जरा मुझे भी पहुँचा दो। अरे कहाँ जाना है तुझे? आप लोग कहाँ जा रहे हो? अरे हम तो पास के गांव जा रहे हैं। अब मुझे भी वहीं पहुँचा दो, वहाँ से फिर मैं देख लूंगा। अच्छा, आ जाओ, बैलगाड़ी में बैठ जाओ। कहा, क्या बात है? कहीं भी जाने को तैयार हो? कोई खास बात? अरे मैं तो घर से निकला हूँ रोजगार के लिए। अब रोजगार जहाँ मिल जाए वही मेरे लिए घर है, यही वजह है, और कोई बात नहीं है। अच्छा, क्या क्या काम कर लेते हो? मैं सारे काम कर लेता हूँ। आप तो मुझे कोई बड़े लग रहे हैं, सेठ साहूकार टाइप। क्या आपके पास मेरे लिए काम होगा? अरे भाई, काम तो हमारे गाँव में
बहुत है। और तुम किसी का माल ढो सकते हो, किसी के लिए कोई भी काम कर सकते हो। हाँ, मैं ज्यादा से ज्यादा तुम्हें अपने बरामदे में रहने दे सकता हूँ, वो काम तुम कर सकते हो। और बाकी काम तो मेरे यहाँ है, लेकिन पहले से ही सब लगे हुए हैं, नई जगह खाली नहीं है। अगर नई जगह खाली हुई तो फिर मैं बताऊंगा। अरे बहुत बहुत धन्यवाद। लो भैया, पहुंच गए हम लोग। ठीक है मालिक, मैं बैलगाड़ी लेकर आगे चलता हूँ। हाँ हाँ, जा, तू दिखा दे, अपने बैलों को भी खिला पिला दे, जा। देखो भाई, यहीं पे सो जाओ, एक चटाई ला देता हूँ। लो भैया, तुम्हारा माल पहुंचा दिया मैंने, और ये लो एक सिक्के। अरे वाह, आज मुझे पहली बार एक सिक्का मिला है। अरे भैया, और भी काम है, तुम्हें सिक्के ज्यादा मिलेंगे। यहाँ के सेठ है, टीकू सेठ, वहाँ चले जाओ, उनका गोदाम है, रोज काम मिलेगा वहाँ पे। अच्छा, वहीं जाता हूँ। माली, ये नीला पंछी आया है। मेरा मन तो इसे खाने को कर रहा है। जीभ मेरी लप लप कर रही है। अरे चुप करो, क्या बात है भाई, इस गांव के तो लगते नहीं हो, कहाँ आए हो? माली, इस गांव का भी नहीं है ये। अरे नहीं, मैं काम की तलाश में आया हूँ सेठ जी, बहुत जरूरी है। अगर आप काम दे देते तो बड़ा अच्छा होता। मेरी मदद करिए, काम दे दीजिए। अरे अरे, कोई बात नहीं है, गोदाम में चले जाओ, मुनीम कौवा मिलेगा, वो तुम्हें काम दे देगा। ठीक है मालिक। अच्छा, तुम ही हो? आओ, ले जाओ, वो ठेले में भरा पड़ा है, तुम्हें बता देगा रास्ता। मन्नू हलवाई के यहाँ सब उतार देना माल, और पैसे ले लेना। ठीक है मुनीम जी। ये लो भैया, तुम्हारा माल आ गया है। अरे चलो, बढ़िया है। हाँ, चीनी वगैरह सब है ना? हाँ भाई, सब है। ये लो तुम्हारे पैसे, चलो खुश रहो। और काम है क्या मुनीम जी? हाँ भाई, रोज काम मिल जाएंगे, आ जाया करो यहाँ पे, ढोने का काम है। अच्छा ठीक है। दो भैया, एक प्लेट खाना दे दो। अरे नए लगते हो भाई। हाँ भाई, इस गांव में नया ही हूँ, क्या करूँ, घर से बाहर आना पड़ा है। क्या खाओगे? कुछ नहीं, एक सबसे सस्ता खाना जो है वही दे दो। पैसे मुझे जमा करने हैं भैया, अब पैसे नहीं जमा करूँगा तो बड़ी मुसीबत आ जाएगी। अच्छा, दे दे इसे दाल चावल। अरे ये खाना भी बहुत अच्छा है। चलो कोई नहीं, कुछ दिन की बात है, फिर तो मैं जमींदार का जमाई बन जाऊंगा। एक, दो, तीन। अरे अभी भी मुझे 10-20 सिक्के और इकट्ठा करने होंगे। ओहो, बहुत सारा काम है भाई। आज तो कुछ पैसे बढ़े। लगता है आज मेरे 100 सिक्के हो जाएंगे। ओहो, अभी भी पैसा बाकी है।
अरे इस साले के पास तो ठीक ठाक सोने की मुद्राएं जमा हो गई है। कैसे हासिल करूं? एक बार में अगर ले लेता हूं तो यहाँ गांव में बवाल मच जाएगा। नहीं नहीं, ये कह रहा था 100 सिक्के इकट्ठा करके यहाँ से वापस जाएगा। अच्छा बेटा वापस जाओ, ये बवाल मेरे गांव में नहीं, बवाल तुम्हारे गांव में मचेगा और ये सिक्के तो मैं हासिल करके रहूंगा। सेठ जी मैं गांव से आता हूँ। अच्छा जाओ भाई जाओ। मालिक मैं तो अभी भी। अरे जाके घर में खाना खाओ, इसे खाने की मत सोचो। जा भाई जा, क्यों तू यहाँ अटका पड़ा है? सेठ जी, ओ सेठ जी, अरे तू वापस आ गया? हाँ मैं शर्त के अनुसार पैसे ले आया हूँ। ये देखो आप 100 मुद्राएं हैं। अरे वाह ये तो अच्छी है। चलो भैया बढ़िया है, तुम कमाना सीख गए। अरे सेठ जी लेकिन बात तो हुई थी कि आप अपनी बेटी का ब्याह मेरे से करवाएंगे। अरे ठहरो, ये हमारा है, ये पूरे के पूरे हमारे माल है। अरे ये क्या बात कर रहे हो सेठ जी, ये पैसा मेरा कमाया हुआ है। अरे ये पूरा माल मेरा है। अरे बाप रे, अरे मंटू तू तो दूसरे गांव जाकर चोर बन गया क्या? नहीं मालिक, मैं चोर वोर नहीं बना हूँ। बड़ी मेहनत करी है मैंने और मेहनत करके ये 100 सिक्के जमा किए हैं। ये तो बड़ा झमेला है, तेरी बुद्धि की परीक्षा लेनी होगी। बता इनमें से हिला कर देख और बता कौन से में और कितना है। क्या ये तेरा ही है? अगर तेरा वाला सही निकला तो फिर मेरी बेटी का शादी पक्का। मालिक ये क्या कह रहे हैं? नहीं, अरे अगर इतना बुद्धिमान ये है तो मेरा कारोबार, मेरा सब कुछ संभाल लेगा, इसीलिए बहुत जरूरी है ये। मालिक ये पूरा वजन है, यही इसमें ही मेरे सिक्के होंगे, पक्का पक्की। हाँ जी ये वाला। अरे ये कौन सा तरीका हुआ नापने का? अरे बिल्कुल यही तरीका है। ये तरीका इसलिए है क्योंकि इसने कितनी बार अपनी दौलत को हाथों में लिया होगा, इसके लिए तो ये बहुत बड़ा काम था ना, इसलिए ये इसी का है। और सुनो सेठ, दूसरे के गांव में आके चालबाजी दिखाने की कोशिश मत करो, बहुत बुरा हाल करूँगा। निकलो यहाँ से। अब तेरा ब्याह मेरी बेटी के साथ पक्का। चलो तांत्रिक की बात सही साबित हुई। टुन्नी चिड़िया गरीब चिड़िया थी। वह अपनी किस्मत बदलने के लिए मेहनत करती और कोई न कोई काम करती रहती। उन दिनों टुन्नी चिड़िया जंगल में चूड़ियाँ बेचा करती थी। चिड़िया अपनी चूड़ियाँ लेकर जंगल में जाती और आवाज लगाती, चूड़ियाँ चूड़ियाँ रंग बिरंगी चूड़ियाँ। चिड़िया ये चूड़ियाँ बेचकर तो कभी तरक्की नहीं कर सकती, मेरी मानो तो कोई और काम धंधा कर लो। गोरी में मेहनत और ईमानदारी से अपना काम करती हूँ और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। चिड़िया वहाँ से चली जाती है। आसमान पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया खुद को बारिश से बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। ना जाने ये बारिश कब रुकेगी और कब मैं घर जाऊंगी। चिड़िया ऐसे सोच ही रही थी कि पेड़ की एक सूखी डाल टूटकर चिड़िया की चूड़ियों पर गिर जाती है और चिड़िया की सारी चूड़ियाँ टूट जाती है। मेरी चूड़ियाँ टूट गई। अब मैं अपने बच्चों को कैसे कमा कर खिलाऊंगी। शाम के बाद बारिश रुक जाती है और चिड़िया घर चली जाती है। दूसरे दिन तोता चिड़िया के पास आता है। चिड़िया बहुत दुख हुआ, सुना है तुम्हारी सारी चूड़ियाँ टूट गई। हाँ तोते भैया, मैं सोच रही हूँ अब कोई और काम शुरू कर लूँ। मेरी मानो तो किसी के घर में काम कर लो, खाना तो मिलेगा। नहीं तोते भैया, मैं जब भी करूँगी अब 2 वक्त का खाना दिया करूँगी।
नहीं गोरी, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे कामयाब होना है, मैं अपना ही काम करूंगी। चिड़िया वहाँ से चली जाती है और दूसरे दिन जंगल में बर्फ के गोले बेचना शुरू करती है। गोले गोले, बर्फ के गोले, स्वादिष्ट रंग बिरंगे गोले। कबूतर गोला खाता है, तोता खाता है और फिर बुलबुल। चिड़िया, तुम्हारे गोले बहुत स्वादिष्ट हैं। चिड़िया खुश हो जाती है। ये काम ठीक है, मुझे इस काम से जरूर मुनाफा होगा। मगर चिड़िया बेचारी नहीं जानती थी कि परीक्षा भी बाकी है। शाम से पहले ही बारिश शुरू हो जाती है और चिड़िया की सारी बर्फ बारिश के पानी में बह जाती है और उसे आज फिर काम में नुकसान हो जाता है। मैं जो भी काम करती हूँ मुझे नुकसान हो जाता है। मैं मेहनत करती रहूंगी जब तक मैं कामयाब नहीं हो जाती। दूसरे दिन बारिश रुक गई थी। गोरी को भी चिड़िया के नुकसान पर बहुत खुश थी। गोरी को भी चिड़िया के पास आती है। चिड़िया चिड़िया, बर्फ के गोले बेचकर तो तुम एक ही दिन में अमीर बन गई होगी। बारिश के पानी में बह गई तुम्हारी बर्फ। लो, अब बन जाओ कामयाब पक्षी। आगे बढ़ो और आगे बढ़ो। गोरी, जो भी हो, मैं तुम्हारे घर में या फिर किसी और के घर में सफाई का काम नहीं करूंगी। मैं एक न एक तोते, अगर मेहनत से काम करोगे तो मैं मुनाफे में से आपको हिस्सा भी दूंगी। चिड़िया का काम बढ़ता गया और अब चिड़िया ने पकौड़ों के साथ साथ एक ढाबा भी बना लिया था, जिस पर चिड़िया तरह तरह के खाने बनाकर बेचने लगती। दूर दूर से पक्षी चिड़िया के पास खाना लेने आते थे। चिड़िया चिड़िया, मैं पहाड़ों वाले जंगल से आई हूँ। सुना है तुम्हारे ढाबे के चने बहुत स्वादिष्ट होते हैं। चीलदी, मैं हर चीज खालिश इस्तेमाल करती हूँ। यही वजह है कि मेरे खानों का स्वाद ही अलग है। चिड़िया 2 महीनों में ही अपना घर भी पक्का कर लेती है। चिड़िया चिड़िया, सुना है तुमने घर पक्का कर लिया। किसी से उधार पैसे लिए हैं क्या? गोरी, मैं कहती थी ना कि मैं कामयाब पक्षी बनूंगी। मैं बन गई। मेरा ढाबा दिन रात चलने लगा है। अब मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं है। मेरे पास एक नहीं 2-2 पक्षी काम करते हैं और थोड़े दिनों तक में ही सागर वाले जंगल में भी एक ढाबा खोलने वाली हूँ। ये सुनकर गोरी को भी तो जल ही जाती है और काई काई करती हुई वहाँ से चली जाती है। शादी के कई महीनों बाद टूनी चिड़िया माँ बनती है। उसके अंडे से एक प्यारी सी बेटी निकलती है और वो उसका नाम सोन चिड़िया रखती है। टूनी चिड़िया अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखती थी। सोन चिड़िया के कुछ मांगने से पहले ही टूनी चिड़िया उसे दे देती थी। टूनी चिड़िया के ज्यादा प्यार से सोन चिड़िया बहुत बिगड़ गई थी। वो दिन भर खाती और सोती रहती थी। एक दिन वो अपनी माँ से कहती है, मम्मी कुछ खाने को दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। अरे सोन बेटी, मैंने तुझे अभी अभी तो खाने को दिया था और तुझे फिर से अभी अभी भूख लग गई। तू थोड़ी देर रुक जा, मैं अभी तेरे लिए गुलाब जामुन लेकर आती हूँ। क्या कहा माँ? गुलाब जामुन? जल्दी लेकर आओ माँ, बहुत दिन हो गए गुलाब जामुन खाए। आज तो मजा ही आ जाएगा। माँ चिड़िया गुलाब जामुन लेने जाती है और गुलाब जामुन से भरा कटोरा लाकर सोन चिड़िया के सामने रख देती है। गुलाब जामुन को देखते ही सोन चिड़िया गुलाब जामुन पर टूट पड़ती है। माँ, थोड़ी और गुलाब जामुन है तो मुझे दे दो, मेरा पेट अभी भरा नहीं है माँ। बस सो जा सोन चिड़िया, जब देखो तेरा ये पेट खाली ही रहता है। तूने बहुत गुलाब जामुन खा लिए हैं। इसी तरह समय गुजरता गया और सोन चिड़िया खाने के अलावा और कोई काम न करती थी। बेटी चल, नहीं बना हुआ खाना खा लूंगी। देखो बेटी, अब तू बड़ी हो गई है और मुझे तेरी शादी की चिंता सताई जा रही है। जब पढ़ाई घर में जाएगी तो कैसे घर को चलाएगी? माँ, जब समय आएगा तो मैं देख लूंगी। जो भी होता सोन चिड़िया कोई भी काम ना करती। फिर एक दिन सोन चिड़िया को एक चिड़ा पसंद आ जाता है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ
मुझे एक चिड़ा पसंद आ गया है, मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। मुझे कोई एतराज नहीं है बेटी। फिर सोन चिड़िया की माँ अपनी बेटी की शादी धूमधाम से कर देती है। अपने घर जाकर सोन चिड़िया का पति सोन चिड़िया से कहता है, सोन चिड़िया चल तू जल्दी जल्दी से खाना बना ले और मैं बाहर से लकड़ियाँ लेकर आता हूँ। सोन चिड़िया का पति जंगल लकड़ियाँ लेने चला जाता है। सोन चिड़िया को तो खाना बनाना नहीं आता था। वो परेशान हो जाती है और अपनी माँ को फोन लगाती है। हाँ बोल बेटी, क्या तू ठीक भी है? हाँ माँ, मैं तो ठीक हूँ। मुझे जल्दी जल्दी बताएं कि आलू मटर की सब्जी कैसे बनाते हैं। ये सुनकर सोन चिड़िया की माँ उससे कहती है, अब पता चला ना, जब मैं कहती थी कि खाना बनाना सीख ले तो तुम मेरी सुनी अनसुनी कर देती थी। फिर सोन चिड़िया अपनी माँ से पूछ कर आलू मटर बना लेती है। अरे सोन चिड़िया, ये कैसी हंडिया बनाई है तूने? इसका कोई स्वाद ही नहीं है। पति जी आप चिंता ना करें, मैं आहिस्ता आहिस्ता सब सीख लूंगी। सोन चिड़िया को सब कामों में बहुत दिक्कत होती थी। अब वो उस वक्त को लेकर पछता रही थी जब उसकी माँ काम करती और वो सोई रहती थी। कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया माँ बनने वाली हो जाती है और वो अपने पति से कहती है, पति जी मैं कुछ दिनों के लिए अपनी माँ के घर जाना चाहती हूँ। मैं माँ से सीख लूंगी कि छोटे बच्चे का पालन पोषण कैसे करते हैं। पति मान जाता है और सोन चिड़िया अपनी माँ के घर आ जाता है। माँ, जब तक मैं अंडा नहीं दे देती तब तक मैं आपसे घर के सारे काम सीखूंगी, क्योंकि मुझे पता चल गया है कि एक बेटी चिड़िया के लिए घर के काम सीखना कितना जरूरी होता है। तो फिर चल आज दाल बनाते हैं। फिर माँ चिड़िया अपनी बेटी को दाल बनाना सिखाती है, उसे सब्जी बनाना सिखाती है। फिर वो अपनी बेटी को घर बनाना सिखाती है। फिर कुछ दिनों बाद सोन चिड़िया एक अंडा देती है और उस अंडे से एक छोटी सी बेटी चिड़िया निकलती है। देखो सोन बेटी, क्या अब तुम चाहोगी कि तेरी बेटी कोई काम न सीखे और शादी के बाद जैसे तुझे परेशानी हुई इसे भी हो? नहीं माँ, जो गलतियाँ मुझसे हुई है अब मैं वो गलतियाँ क्यों दोहराऊं? मैं अपनी बेटी को घर चलाने के सारे तौर तरीके बताऊंगी ताकि कल इसे अपने घर जाकर कोई परेशानी ना हो। फिर वो माँ बेटी हंसने लगती है और सोन चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपने घर चली जाती है। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका धन्यवाद।